निफ्टी जैसा कि अपन डिस्कस किया था कल, ऑलमोस्ट वैसा सा ही हुआ निफ्टी में, साइडवेज डे। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ ये रेड एरो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब तक ये रेड एरो के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मार्केट कैन गो साइडवेज टू अपसाइड, बट इसके नीचे आते ही थोड़ा नेगेटिव टू डाउन साइड आना चालू हो जाएगा मार्केट। ठीक है, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके कल की एक्सपायरी के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में और कल क्या हो सकता है। अपन गैप अप हुआ, नेगेटिव आए, सबके एसएल गए यहाँ पे कल की क्लोजिंग से ऊपर गए। ठीक है, ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल के वहीं कैंडल क्लोज कर दी। गुड मार्केट, ओके मार्केट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड अपन ने बॉटम पकड़ भी लिया था। एंड एज ऑफ नाउ क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं अपन। कल के लिए थोड़ा ब्रॉड बाहर आके देखेंगे तो मैक्सिमम 90% के एसएल होंगे आज के डे के हाई पे कॉल सेलर के। ठीक है, और वो उड़ते हैं तो 500 to 600 ले जाएंगे मार्केट को। ठीक है, जिसके मेरे को लिटरली में चांसेस कम लग रहा है। ठीक है, और पुट सेलर के एसएल होंगे 24,100 के आसपास, एंड थोड़े सेफ साइड वालों के होंगे 24,000 के आसपास। ठीक है, ये दो एसएल होंगे, और जो एकदम ही चिपका के ट्रेल कर रहे हैं उन लोगों के एसएल होंगे यहाँ पे 250 to 200 के बीच में। तो अगर किसी भी कल कंडीशन में अपन 200 के नीचे जाते हैं तो 100 तो 90% पॉसिबल रहेगा, एंड उसके नीचे पॉसिबल आएगा 24। ठीक है, एंड वो भी अगर स्पीड से गया, मतलब अपन सीधा यहीं कहीं गैप डाउन खुले हो उसके बाद थोड़ा साइडवेज होके नीचे जाने लगे और स्पीड से गए, तो अपन यहाँ इस गैप को फिलअप करने आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है फॉर द मार्केट टुमारो। एंड अब अपन बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली मतलब टिपिकल जो अपन ने कल एग्जैक्ट डिस्कस किया था, एग्जैक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, बस हल्का सा डिफरेंस आया था ये गैप अप कैंडल का, एंड उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। अपन ने डिस्कस करा था ये यहाँ तक सबके एसएल खाने आएगा, फिर डिसाइड करेगा और नीचे जाना है क्या। ठीक है, तो अभी ये आज सबके यहाँ एसएल खा चुका है। ठीक है, एंड ऊपर गैप अप होने के कारण कॉल वालों के भी एसएल खा चुका है, तो ये दोनों साइड का एसएल खा चुका है। ठीक है, गैप अप देके कॉल सेलर के जिनके यहाँ हाई के एसएल थे, और उसके बाद पुट सेलर के जिनके यहाँ लो के एसएल थे। अब क्या पॉसिबिलिटी है फॉर टुमारो, अगर इस रेंज के बाहर गया बीएन, ठीक है, आज के हाई एंड लो के नीचे, तो वो उस डायरेक्शन में जाता जाएगा। ठीक है, अब क्लियर कट पॉसिबिलिटी बताता हूँ। अगर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो ये 800 तक और 56,000 तक जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि ये दूर है एंड इतनी बड़ी रैली आती होती हुई आ रही है। ज़्यादातर चांसेस जो दिख रहे हैं वो डाउन साइड के हैं। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ चार्ट। ज़्यादातर चांसेस हैं डाउन साइड के अंडर दिस 252,200 के नीचे जाएगा। अपन को आराम से 54,800 मिलेगा, एंड उसके नीचे का टारगेट मिलेगा अपन को आराम से 54,400 का टारगेट मिलेगा। 90% पॉसिबिलिटी है फॉर दीज टू टारगेट, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है और ऊपर का 500 का लेवल भी ब्रेक नहीं होता, 55,500 का लेवल, 555 का लेवल ब्रेक नहीं होता है,
तो कल एक्सपायरी इसके बीच में रहेगी, याद रखना। अगर इधर डायरेक्शन जाता है तो ऊपर जाके भी वापस नीचे इसी रेंज में आके बंद करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फॉर मार्केट टुमारो। ठीक है, आज बहुत तगड़ी चीज़ हुई इन विक्स, ऑफ कोर्स ये बात है। विक्स ने आज बहुत लंबी विक मारी 13 तक की सुबह सुबह, एंड उसके बाद दिन भर बढ़ा है विक्स, दिन भर। ठीक है, एक टाइम पे तो इसने 15 मिनट की 2 कैंडल ऊपर 16 के ऊपर क्लोज करने का भी ट्राई करा, लेकिन बाद में नीचे आ गया, इसलिए मार्केट साइडवेज हो गया, नीचे जाना रुक गया। ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्शन डीके हुआ बहुत ज़्यादा कॉल की साइड का, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 16 पे आके इसने क्लोज करा। अगर कल अपन 16 के ऊपर निकलते हैं तो देन ये एक 16 से सीधा 17 की एक कैंडल आने की पॉसिबिलिटी रखती है कल। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रेंडी मंथली एक्सपायरी टुमारो। लेट्स सी ऐसा कुछ होगा या नहीं। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।